हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे एमवी फोटोमेटिक जो शेयर का रिजल्ट कल निकला है। उस रिजल्ट से क्या ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ सकता है क्या। और ये आज का जो मोमेंट दिखाया कि आपका 9 या 10% का मूवमेंट आया था इंट्राडे में। तो अभी जो है जिसका मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट क्या आगे फर्दर क्या कैरी कैरी ऑन करेगा क्या क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो क्वार्टर का रिजल्ट है ना, 1556 करोड़ का सेल्स दिखाया। इसके अगेंस्ट में आपका एक्सपेंस जो है 1007 करोड़ का एक्सपेंस है। तो ये जो है, और इसका अगर हम लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या है, 1740 का करोड़ का सेल्स है और तो 68 करोड़ का आपका ये इसका एक्सपेंस है। इसका सेल्स जो लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 10% से अप्रोक्सीमेटली 10% से घटा है। इसका जो सेल्स के अगेंस्ट में जो एक्सपेंस है लास्ट क्वार्टर का, 67% का सेल्स के अगेंस्ट में इसका 67% इसका सेल्स के अगेंस्ट में एक्सपेंस है, और इसका है 64% सेल्स के अगेंस्ट में एक्सपेंस। तो एक हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे 3% का आपका 3% का एफिशिएंसी दिखा रहा है, ठीक है। तो 3% का एफिशिएंसी दिखा रहा है, और ये इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 548 करोड़ का, और लास्ट ईयर का था 571 करोड़। तो यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4% से घटा है। और अगर हम ये देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो इसमें से है कि ईयर ऑन ईयर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 55% का, तो 53-55% का सेल्स ग्रोथ है। और ये द सेल्स ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 56% का जंप हुआ है। तो अभी जो है इसका इंडस्ट्री पी आ रहा है 30, और ये अभी चल रहा है, इसका पी चल रहा है 19 चल रहा है, ठीक। तो करंट पी इसका चल रहा है 19। तो अभी जो 30% का जो पी इसका इंडस्ट्री पी आ रहा है, तो ये इंडस्ट्री पी 19 का पी अभी क्या इसको मिलना चाहिए क्या, ये हम लोग देखना होगा कि अभी जो सेल्स ग्रोथ 10% का सेल्स ग्रोथ जो है डिक्रीज हुआ है, जस्टिफाई करना होगा कि 10% का अगर सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिक्रीज होता है, तो आगे ये 30% का पी देना है। तो हमको तो सेल्स ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर का सेल्स ग्रोथ है 56%, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स का ग्रोथ अगर डिक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको 30% का पी, आपको अगर इंडस्ट्री पी होता है तो चल रहा है 19, तो 30% का पी इसको कैसे दे सकते हैं अगर 10 सेल्स ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है। तो सेल्स ग्रोथ अगर 10% का डिक्रीज होता है तो 30% का पी आपको मिलना, क्योंकि 10% अभी होता है डिक्रीज होता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी 10% का अगर ऐसे गिरावट आता है, क्योंकि चाइना और इंडिया और पावर कंपोनेंट बनाने वाला कंपनी जो है इंडिया में जो है वो अलाउ हो गया कि आप वो सप्लाई कर सकता है। तो इससे सोलर पैनल बनाने वाला कंपनी को भी तो अलाउ कर सकता है गवर्नमेंट कि जल्द से जल्द हाँ यहाँ पे सोलर एनर्जी एम्फेसाइज किया जाए कि, और ये जल्दी जल्दी से जल्दी कि ये भी सेटअप बना दिया जाए। तो उससे ये है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट का पावर का जो फ्यूल और कोल माइंस, ये लोग हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। इससे क्या है कि डॉलर का जो डी वैल्यूएशन हो रहा है इंपोर्ट करने से, तो
इसका क्या होगा कि हम लोग जितना जल्दी इसको हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे, पावर, सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर, जो भी हम लोग जितना जल्दी एडॉप्ट करेंगे, इससे क्या है कि हम लोग का इंपोर्ट बिल घटेगा। इस हम लोगों का ट्रेड डेफिशिएट जो है, ट्रेड डेफिशिएट हम लोगों का घटेगा। तो ट्रेड डेफिशिएट अगर घटता है तो हम लोगों का कि डॉलर डिवैल्यूएशन जो है वो रुकेगा, नहीं तो क्या है कि और बढ़ते जाएगा। 96 95 रह रहा है अभी, और ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ये प्रेशर आ सकता है। इसके कारण क्या है कि देखा जा रहा है कि ये 10% अगर सेल्स ग्रोथ अगर डिक्रीज़ होता है ईएम ऑटोमेटिक का इस क्वार्टर में, तो आगे का 30% का पी देना जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसलिए ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगर आता है तो आपका ये कितना आ सकता है, अभी इसका टॉप यहाँ पे बनता है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया एम पैटर्न, डबल टॉप बना दिया है। तो यहाँ से अगर ये कितना आ रहा है, 320 तक अगर आता है, या यहाँ पे 370 आता है, तो 50 पॉइंट का यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो कितना आता है अप्रोक्सीमेटली 270 280 इस रेंज में आ सकता है। इसका यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये इसका ये वाला, इस वाला सपोर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट में आ सकता है। तो ये वाला सपोर्ट कितना आ रहा है, 270 80 तक आ सकता है। ये बॉटम यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। आज के लिए इतना है। ईएम ऑटोमेटिक का जो है, किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग ऐसे क्या है कि हम लोग स्टॉक को अगर हम लोग चेक नहीं करते हैं कि रिज़ल्ट निकला, मीडिया बोलने लगा कि हाँ बढ़िया रिज़ल्ट आया, 56% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो हम लोग कूद जाते हैं। कूद जाने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों का टॉप में ये आपका क्या होता है कि टॉप बन जाता है यहाँ पे, और ये होता है कि बड़ा प्लेयर जो है इन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाता है। मीडिया जैसे ही बोलना शुरू करेगा, इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाता है। 9% का जंप, 9% का अप्रोक्सीमेटली 9 या 10% का इन लोग मतलब भगा दिया है स्टॉक को, ऐसे बोल के। ठीक है, तो 10% अप्रोक्सीमेटली 10 to 9% का जंप आया, इसके बाद ये करेक्ट हो गया। तो आगे के कल भी ऐसे करेक्ट हो सकता है। तो इस बारे में बात की। नेक्स्ट दिन हम लोग बॉटम को भी चेक करेंगे कि बॉटम को कैसे पकड़े। आज के लिए इतना ही।